पीरियड के दौरान जब दर्द होती है तो उस वक्त दवाई खानी चाहिए या नहीं, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीनेजर्स में और यंग फीमेल्स में। अक्सर लोग दवाई नहीं खाने देते। ये भी एक आप बीती है, एक बच्ची बैठी हुई है मेरे पास, इससे हम पूछते हैं कि इसके साथ क्या होता है। जी बेटा। मैं बेसिकली जॉब करती हूँ। तो जब पीरियड्स के डेज होते हैं उससे पहले ही मुझे 2-3 दिन पहले इतनी सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है कमर में, बेली में। लेकिन मामा मेरी जो है वो मुझे पेन किलर नहीं लेने देती, इवन पैनाडॉल भी नहीं लेने देती। वो कहती हैं इससे क्या कहती स्वेलिंग हैं? हो जाती है, इससे आपकी आगे जो मैरिड लाइफ है वो उस पर इशू होंगे आपको, अच्छा। इसलिए नहीं और लेनी है बेटे आपने दर्द पेन। कितनी होती है आपको? बहुत ज़्यादा? इतनी कि मतलब 1 बर्दाश्त से से बाहर 10 होती तक है। हम उसको रेट करें तो कितने नंबर पे आती है? 9.5। ओह माय गॉड, इतनी दर्द होती है लेकिन उसके बावजूद आप पेन नहीं, किलर नहीं लेती। नहीं लेने तो क्या देती। आपको इस दर्द की वजह से डे ऑफ करना पड़ता है, कि छुट्टी करनी पड़ती है जॉब से? जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली डिस्मेनोरिया इज़ वेरी कॉमन। ये इसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं जो पेन होती है पीरियड के दौरान। इसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो रीज़न होती है कि यंग फीमेल्स में वैसे ही होता है, इसकी कोई वजह नहीं होती। एक वजह होती है इन्फेक्शन, और एक वजह होती है कि कोई पैथोलॉजी हो सकती है। अगर कोई सिस्ट है, अगर एंडोमेट्रियोसिस है, इन्फेक्शन है, कोई फाइब्राइड है, कोई रीज़न है इस पेन की, देन यू शुड गो टू योर डॉक्टर। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है कि आपने उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट लेनी है। लेकिन एक नॉर्मल डिस्मेनोरिया होता है जो हर बच्ची को होता है या एवरी अदर फीमेल को होता है, पीरियड्स के दौरान पेन वाला चक्कर। उसमें अक्सर लोग पेन किलर नहीं खाने देते। देखें, पेन का साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पेन किलर एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जब कभी किसी बच्ची को कहीं भी किसी वजह से भी पेन हो रही है, फीवर है, या किसी इंसान को भी, तो आपने उसको पेन किलर देने होते हैं। पेन किलर खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, उससे समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है, आपके मैदे में दर्द हो जाती है, या आपके पीरियड्स का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप इस डिस्मेनोरिया से किस तरह से जान छुड़ा सकती हैं। अगर हल्का फुल्का है तो आप गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपको बैठने से आराम आता है आप आराम करें। अगर आप गर्म शावर में जा सकते हैं और उससे आपको आराम आता है तो आप गर्म शावर ले सकती हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आराम नहीं आता, बाज़ औक़ात गर्म दूध पीने से, कोई कहवा पीने से, कुछ इस तरह की होम रेमेडीज़ करने से आराम आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ पेन किलर लेना सेफ़ होता है, इसमें कोई नुकसानदेह अमल नहीं होता। एक नंबर 2, इसमें आपने ऐसा करना होता है कि पेन होने से पहले आपने पेन किलर लेनी होती है। डिस्मेनोरिया इस किस्म की पेन है कि पता चल जाता है कि मुझे पेन होने वाली है, या मुझे पीरियड के पहले या दूसरे दिन दर्द होती है। तो उन दिनों में आप पेन को होने मत दें। आप पहले ही पेन किलर ले लें, लेकिन वो पेन किलर आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको कोई पैथोलॉजी है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। खुदारा इस तरह से पेन मत होने दें। एक न, दूसरी बात ये कि अगर डे ऑफ करना पड़ता है, उसके रेगुलर रूटीन जो है बच्ची की वो ख़राब हो रही है, तो दिस इज़ नॉट फ़नी कि उसको पेन होने दी जाए। बहुत से लोग बड़े फिलासफाना कमेंट्स देंगे कि जी ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये होना चाहिए। बीइंग डॉक्टर, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको पेन का साइकिल ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शदीद पेन होती है। ये उस किस्म की पेन होती है जो चेस्ट पेन उन लोगों में होती है जिनको हार्ट अटैक यानी इस्कीमिक पेन, हार्ट अटैक के दौरान जिस तरह की पेन होती है, ये उस किस्म की इस्कीमिक पेन होती है जो बहुत ही शदीद होती है। पेन किलर लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। पेन किलर इज़ सेफ़, हाँ, अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करें तो। थैंक यू सो मच।